शाह साहब पहले तो बहुत मुबारक आपको। आप स्टेट मिनिस्टर बने हैं फॉर टूरिज्म, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये सेगमेंट ऐसा था जो काफ़ी निगलेक्टेड भी है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। तो सर आप शायर भी हैं। अब शायर जो हैं वो बड़ी हसास तबीयत के लोग होते हैं, बड़ी गहरी ऑब्जर्वेंस उनकी होती है, और सियासत का उल्टा कहा जाता है जी कि सियासतदानों के सीने में दिल नहीं होता। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत के बिल्कुल। और एक तो ये है कि मेरा जो ओहदा है, ये जो जिम्मेदारी मैंने कबूल की है, ये गैर सियासी है, ये इम्पार्शल है, ये गैर जानिबदाराना है। इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ अरसे के लिए एक खिदमत है, एक जिम्मेदारी है। इंटरिम गवर्नमेंट का जो सेटअप, ओवरऑल ही जो मैंडेट जो है, आप जानते हैं इस गवर्नमेंट का इंटरिम जो सेटअप है उसका ये हुआ करता है। मेरा तो जो पोर्टफोलियो है तो बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर जानिबदाराना है, इसलिए कि पूरा जो मुल्क है, यानी कि 25 करोड़ की इस आबादी में बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल और उसकी कोई भी सियासी एफिलिएशन है किसी भी जमात से, ये मेरा मसला नहीं है। वो पाकिस्तानी है और उसका कोई भी सियासी जमात से उसका वो है, मगर वो 25 करोड़ में शामिल होता है। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस ओहदे की ज़िम्मेदारी निभाते हुए जो उसके लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ इस अरसे में, मैं वो उसके लिए करूँगा। एक बात, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो 6 अरब की आबादी है, दुनिया की 6-7 अरब की आबादी, ये उसका हक है कि वो भी आए पाकिस्तान में और आके ये जो कुदरत की सन्नाई है, आपने बड़ा उम्दा बेसिकली देखिए। अब आप अगले मरले में मुझसे पूछेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो जिन एरियाज़ का आपने जिक्र किया, ये सारे एरियाज़ हैं टूरिज़म के, और इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। अलबत्ता शुरू में जो आपने एक बात की, जो कि उधर सियासी नौयत की बात थी मेरे नज़दीक, मैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद यकीनन एक प्रेस्टीज है जब आपको कौम जो है वो कोई ऐसी जिम्मेदारी देती है जो जिसमें देखिए ना, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको सब यानी कि मानते हैं ना, और उसका भी फ़र्ज़ ये होता है कि वो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि वो सिर्फ अपने डे टू डे अफेयर्स को चलाती है, और फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले की जाती है। तो ये एक बड़ी यानी कि एक ऐसा कंसेंसस डेवलप होता है और होना चाहिए जो इंटरिम सेटअप है, जिसको सब ये कहते हैं कि अच्छा भी ठीक है, इनका सियासत ताल्लुक नहीं है और ये गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम सर अंजाम देंगे। कल जैसे देखिए हमने एक बहुत बड़ा शो किया, आपकी टीम भी वहाँ मौजूद थी, और पहली मरतबा यानी कि हमने एक ऐसा काम किया जो मुझे पूरी यकीन है कि आइंदा ये रवायत जो है ये पड़ सकेगी। कि इससे पहले ये होता था कि यानी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो हमारे यहाँ होटल्स की 4 दीवारियों में मनाया जाता था। आप सेमिनार्स करते थे, तकरीरें करते थे, घर चले जाते थे। जब मेरे सामने आया तो मैंने कहा यार, ये टूरिज्म तो लोगों को घर से निकालने की बात करता है। हम होटल में जाके, कमरे में जाके, खौफजदा माहौल में बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा करते थे, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं करते थे, मगर बहरहाल जब लोग नए आते हैं तो अपने नॉवेल आइडियाज़ के साथ आते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको बाहर जाके मनाना चाहिए। तो मैं ऐसे मुकम्मल करूँ, मैं मुख्तसर, तो हम फिर अपने कारवान लेके जी इस्लामाबाद से हम गए टेक्सला। तो हमने अपनी एक साइट को भी मार्केट किया, उसको शोकेस किया। टेक्सला जूलियाँ जो है वो हमारी 2200 यानी कि तकरीबन 2,2500 बरस पुरानी साइट है जी। और इस पहली यूनिवर्सिटी है, और दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है। और हमारे साथ डिग्नेटरीज थे, हमारे साथ एम्बेसडर्स थे कई ममालिक के, हमारे साथ ख़वातीन थी। यानी कि एक हुजूम था। देखो, जब आप नीचे से जाते हैं ऊपर उस पहाड़ी की तरफ जहाँ पे वो सारी अपना माफ़ कीजिएगा जूलियाँ और यूनिवर्सिटी है, वो 250-300 के करीब सीढ़ियाँ हैं। आप ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े होकर देखें, आपका कैमरा अगर दिखाएगा आपके पास शॉट्स आएंगे, नीचे वाली सीढ़ी पे, हर सीढ़ी पे आपको 4-4, 5-5 लोग नजर आएंगे। एक हुजूम था, एक कंबोह था, एक शादाबी थी, एक बेखौफी थी उनके चेहरों पर, गैर मुल्की थे। तो ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान आप आइए। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का भी, यानी कि हर मुल्क में जैसे मसाइल कहीं ना कहीं छोटे बहुत चल रहे होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उससे इनकार हम नहीं कर सकते, मगर ऐसा नहीं है कि आप मूवमेंट ना कर सकें। और जो गैर मुल्की सयाह हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। मजीद हम समझते हैं कि जितनी खूबसूरती हमारे पास मौजूद है, हम उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्या वजह है? देखिए, तो एक लंबी बहुत डिबेट है जी हाँ, लंबी डिबेट है, लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं। हाँ। आपने एक बात की थी कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मुझे कह लेने दीजिए कि चूंकि मैं तो भाई सियासतदान नहीं हूँ, तो सही खरी बात करूँगा कि हम इंतहाई खुशकिस्मत हैं। और मैं बदकिस्मती तो नहीं कहूँगा इसे, मगर हमारी बदइंतज़ामी है, बदनज़मी है कि यानी कि ऐसा मुल्क आपको अता हुआ हो। मैं अक्सर कोट करता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं जैसे
सरमस्ती में इंसान एक रक्स की कैफियत में है ना, उस तरीके से इसको कोट करता चला जाऊं। हकीम सईद मरहूम फरमाया करते थे कि पाकिस्तान मिसले सूरह रहमान, सूरह रहमान में जितनी यानी कि नेमतों का जिक्र है सुभान वो बदरजे उत्तम पाकिस्तान में पाई जाती है। वाह वाह वाह। अब लाज बात है कि उसके मिज़दाक तो कोई नहीं हो सकता, मगर उसके करीब करीब अगर आपको उसकी मिसाल देखनी है, जन्नत नज़ीर जिसे आप कहिए, तो वो पाकिस्तान का खत्ता है। आप देखिए, जैसे मैंने अपना सफ़र जो था वो बावजूद हमारे एक पोर्टर की वहाँ डेथ हो गई थी, तो हमने उनके लिए जो कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। स्कर्दू से अपना सफ़र शुरू किया। आप देखिए, आप गिनते जाइए पहाड़ दुनिया की यानी कि जो बड़ी जो पीक्स हैं 8,000 से ज़्यादा, वो पाकिस्तान में कई पाई जाती हैं। K2 यानी कि पहाड़, दरिया, समंदर, सहरा, जंगल, ठीक है। उसके बाद मौसम, सारे मौसम यानी कि कहाँ ऐसा मुल्क है कि सारे मौसम, पहनने उड़ने का इतना लुत्फ आता है इस मुल्क में जो आपको यानी कि, और आप सारे मौसम एंजॉय कर सकते हैं, आपको इतना वक्त मिलता है। जी, इतना वक्त मिलता है। और शहरबान आप देखिए कि सारे मौसम और अपनी यानी कि इतनी शिद्दत पे नहीं मिलते हैं आपको कि वो आपके लिए वबाले जान बन जाए या आपको अजियत दें, यानी कि आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए मॉडरेट। और एक और बड़ी मजे की चीज है, क्योंकि आज हम बात करें टूरिज्म की, तो आप अगर एक इलाके में अगर आपको थोड़ी गर्मी लग रही है तो आप दूसरे इलाके में जाकर मौसम एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर खुनकी होगी, वहां पर मौसम ठंडा होगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और यही होता भी है। आप देखिए, पंजाब से लोग, सिंध से लोग आते हैं हमारे, और मरी की तरफ, स्कर्दू की तरफ, कलाम की तरफ, सवाद की तरफ, इस तरफ जाते हैं। हम लोग सारे लोग जाते हैं, पंजाब के लोग हैं, हम वहाँ पर स्नो एंजॉय करने जाते हैं। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जो मुझसे अभी इसी सफर में एक गैर मुल्की से एक बात हो रही थी, तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा, यार मुझे तुमने बिल्कुल ठीक बात की, ये 15 दिन में मैंने ये बात नोटिस की है जो आप कह रहे हैं। वैसे मुझे मुशायरों की वजह से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि ट्रैवलिंग का मौका मिला। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो रेड इंडियंस ने इतना अमेरिका नहीं देखा होगा जितना मैंने देखा है, क्योंकि 25 बरस हो गए और पूरे टूर्स होते हैं, वो शुरू होते हैं ईस्ट कोस्ट से और वेस्ट कोस्ट तक चलते चले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब जाता था, फिर वालदा की मेरी को तबीयत ख़राब हुई तो 3-4 साल से ज़रा मैंने कुछ कम किया जाना, कि मिसाल के तौर पे आम का सीज़न आया है जी। आप अगर चले गए हैं और 10 दिन आप इस मुल्क से बाहर रहे हैं, तो इब्तदाई जो आम है वो सहारनी, वो आप मिस कर जाएंगे। 10 दिन के बाद आपको वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उसके 10 दिन के बाद एक आम होता है लंगड़ा जी, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। और 10-15 दिन वो आपको मिलेगा। अगर आप चले गए और आप 20 दिन के लिए इस मुल्क से बाहर चले गए, तो आपको वो आम फिर अगले साल नसीब होगा, नहीं होगा। फिर वो आ जाता है, वो जिसका मिल्क शेक भी बनाते हैं, वो तो खैर आखिर तक मिलता रहता है। फिर इसी तरह से दशहरी आ जाता है, वो आपको 20-25 दिन मिलेगा। अगर आपने 1 महीने का टूर कहीं बाहर का रखा है तो वो आपको नसीब नहीं। और अगर आप बाहर चले गए हैं तो वहाँ पर भारी रकम देकर आपको थोड़े से आम मिलेंगे। जी शहरबानो साहिबा, और दिलचस्प बात पता है क्या है कि वो बहुत खुशनुमा है, बहुत खुशनुमा है, मगर वो जायका जो पाकिस्तानी यानी कि जो फल में है, चाहे वो आम है, चाहे वो सेब है, चाहे वो अंगूर है, चाहे वो यानी कि आप नाम लेते जाइए। आजकल देखिए एक फल है हमारा मिठा जिसे कहते हैं, ठीक है भाई, वो यानी कि अमूमन उसके अंदर एक हल्की सी कड़वाहट सी होती है, मामूली सी कड़वाहट होती, मगर वो आजकल आप वो देखें तो आपको ऐसे लगता है कि आपको शीरी कोई फल खा रहे हैं, और उसका कोई मैच ही नहीं। अगेन बाहर जो है वो बहुत खुशनुमा जरूर होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे यहाँ आज भी ना निस्बतन ऑर्गेनिक फूड आपको मिलता है। तो ये खुद एक ऐसा पहलू है इस मुल्क का। फिर कुजीन आप देखिए जो हमारा बेहतरीन डाइवर्सिटी पाकिस्तान में, कल्चर भी, खाने के मामले में। अब टूरिज्म की जब स्पेशल हम बात करते हैं तो हमारी, अब जैसे आप ही बात कर रहे थे कि माउंटेन पीक्स हमारे पास इतनी शानदार हैं। जी। फिर इंटरनेशनल हम टूरिज्म के हवाले से देखते हैं कि गोरे और जितने भी गैर मुल्की सयाह हैं वो लोग आते हैं प्रॉपर यहाँ पे हाइकिंग वगैरह के लिए। तो ये अब पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये तादाद में इजाफा भी हो रहा है, जो कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। सर एक तो ये बताइएगा कि मजीद इसमें कितना चांस है इंप्रूवमेंट का। दूसरा ये कि पाकिस्तान को मईशत का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री से हम कितनी इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं? यार ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, ये ना पाकिस्तानियों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम कितनी हेल्प कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए हमारा पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, वो आपने देखा एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो कहते हैं कि आप और वजन उठा सकते हैं, या बच्चे से कहते हैं आपको, या जो आपका टीचर होता है उसको आपकी बाजू का सलाहियत का इल्म होता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एवरेज हमारा जो GDP है उसका 7%, सही, कभी 5 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, कभी 7 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। 7% जो है वो आ रहा है इस वक्त टूरिज्म से GDP का। वो ममालिक जो हमारे किसी एक सूबे से बाज़-औक़ात एक शहर या 2 शहर कराची से भी छोटे हैं, लाइक नेपाल है, यानी कि वो वैसे तो हमारी बड़ी ताज़ीम है उनके लिए, सब मेरा जुग्राफियाई लिहाज से, और मैं
यानी कि उनकी तादाद के हवाले से, आबादी के हवाले से मैं बात कर रहा रकबे की बात करें, हूँ, रकबे की और आबादी की बात कर रहा हूँ, 56% 60% तक उनका जो GDP है जी, वो टूरिज्म से आता है। एग्जैक्टली। इससे आप अंदाजा करें। तो अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जो है आपका पोटेंशियल ये है कि जबकि कोई एक पहाड़ लेके, किसी के पास एक पहाड़ है, किसी के पास एक झील है, किसी के पास एक छोटे से वो ग्रीन अपना रिजॉर्ट्स हैं, जजीरे हैं, ये जैसे आसियान कंट्रीज जो हैं, यस ये मलेशिया को आप देखें, इंडोनेशिया को आप देख लें, पोटेंशियल बहुत है, हमारे यहाँ तो ये जो इस्तेमाल उस तरह से कर पा नहीं यस कराची और गडानी से अगर आप निकल जाएं, जो कोस्ट लाइन है गवादर तक, वो आप हैरान और दंग रह जाते हैं कि जिंदगी और कायनात इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। में जितनी खूबसूरती जी, बलूचिस्तान में आप देखिए, अब जैसे हम अगले दिनों में जो प्लान कर रहे हैं, हम गवादर में एक बोट रैली जो है वो इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, जो कि कराची से गवादर और फिर गवादर से ओमान जाएगी। तो हमारे पास जो जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान को दिखाने की, वो हम जानदारी से दिखाने की खूबसूरत पाकिस्तान के साथ आपके जो अल्फाज हैं उनकी आवाम दीवानी है, हम सब भी आपके फैन हैं और देखने वाले भी आपके फैन हैं। तो कोई ऐसी शायरी जो आज के दिन के मुनासबत से आपने लिखी हो, आपको इस वक्त याद हो, या पहाड़ों में बैठकर आप किसी को याद करते हुए वो शायरी लिख रहे हो, देखिए हम चाहेंगे हमारे साथ शेयर करें। मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए मैं अभी जब गया दुबई, वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 0 एक्सपेंस हुआ, इसलिए कि मैं अपने जो प्रायर मेरी कमिटमेंट्स हैं मुशायरे पे मैं गया था, और सारे जो अखराजात थे वो हमारे मुंतज़मीन की तरफ से हमेशा होते हैं, और 1-2 दिन मैंने उसमें से स्पेयर किए। फिर मिनिस्ट्री के साथ जलील साहब वाज वेरी काइंड, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एम्बेसी को कह दिया था, वहाँ हमने टूर ऑपरेटर से मुलाकातें की, जो अमाराती बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकातें की। तो इस दौरान मुझे एक जो अमारात के जो एक बिजनेसमैन थे बड़े, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि मैं किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान किस जगह का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं वहाँ गया और उन्होंने एक जगह पे ऐसी कैंप जैसे हमारे यहाँ स्कर्दू में और इन एरियाज़ में लगे होते हैं, इसी तरह के कैंप्स उन्होंने लगाए होते हैं, टेंट्स लगा के, और इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही मंजर उन्होंने मुझे दिखाया और वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे किसी भी नौयत का कोई यानी कि सेल फोन जो है वो ले जाने की, सेल फोन तो ले जा सकते थे, सिग्नल्स नहीं थे। तो आपने अगर जाना है तो सोच के जाना है कि 2 दिन के लिए दुनिया से आपका राब्ता कट गया, हाँ बेगम से भी कट गया। अब आपको पहले तो यकीन दिलाना है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पाया जा रहा हूँ। जी हाँ जी, ये तो लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है जी दुनिया से बचने के लिए। जी हाँ, तो अच्छा हमारे यहाँ जो है वो नहीं, वो एक छोटा सा एरिया था, हमारा तो पूरा GB, पूरा सवाद कलाम, वो सारे जो एरियाज हैं वो वैसे हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा था असल में कि देखिए टूरिज्म से ना एक मैसेज ये भी जाना चाहिए लोगों को कि कुछ वक्त के लिए निकल जाएं, पाकिस्तान के जंगलों को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान के पहाड़ों को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान के सहराओं को एक्सप्लोर करें, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, लाजिम बात है अपनी फैमिली को मुत्तला करके, अपने ऑफिस को, अपने उसको, मगर 2 दिन के लिए चले। देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आई डोंट नो आपके पास कितना वक्त है कि नहीं, आपने कभी इस पर गौर किया है कि हमारे आका कायदो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का की कितनी आबादी होगी उस वक्त जी। आप अगर जाए ना गारे हिरा पे, जब मैं गारे हिरा पे मुझे सादत हासिल हुई जाने की, तो वहाँ से बुनियादी तौर पे मक्का जो है वो सारा नज़र आता है। जब आप ऊपर जाएँ वो आगे से यूँ खुली हुई है गार, अगर आप उस गार में जाके बैठे तो सारा मक्का आपको नीचे नज़र आता है। अब सरे शाम उस ज़माने में चिराग यानी कि जलते थे और बुझ जाया करते थे। आप अगर हम तसव्वुर करें तो शायद 4-5 बजे 6 बजे के करीब बिल्कुल अंधेरा हो जाता। कितनी आबादी होगी, मुख्तसर आबादी थी। तो उस आबादी में यानी कि ऑलरेडी एक तन्हाई जो है होती थी, बिल्कुल वो पहले ही मौजूद। उस तन्हाई को छोड़ के आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक्सट्रीम तन्हाई के लिए, एक्सट्रीम गौर व फिक्र, तदब्बुर, और उसके लिए आप गारे हिरा पे तशरीफ़ ले जाया करते थे, जहाँ पे फिर पहली वही जो है वो उतरती है। तो एक मसला ये हुआ है कि हम अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जब हम गौर करें तो सीखने को अभी भी इतना कुछ है एक्सप्लोर करने को कि हम हैरान रह जाते हैं। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये जो तन्हाई है हमारे यहाँ, ये जो रमज़ान में जो 10 दिन का जो ये जो इत्तिकाफ़ का जो है वो क्या है, वो भी बुनियादी तौर पे अब तो देखें ना, कभी कभी दुनिया से कट जाए, तो गौर व फिक्र करें अपने बारे में, कायनात के बारे में, बार बारी ताला इसका बार और तुम खुदा की बनाई हुई नेमतों के बारे में, इस कायनात के बारे में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अरे भैया इससे जान छूटेगी तो कुछ गौर करेंगे ना। दुनियावी मामलात में ऐसा उलझता है इंसान के अपने लिए वक्त निकालना। तो मैं असल में ये सारी तमहीद मैंने इसीलिए बांधी थी। तो कभी चले जाएं जंगलों में, जाएं स्कर्दू जाएं, जीबी जाएं, सवाद जाएं, कलाम जाएं, इधर फोर्ट मनरो जाएं, सून से केसर जाएं, गवादर की तरफ चले जाएं, 1 आध दिन के लिए इसको छोड़ दें।
बिल्कुल। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, वाह वाह। हाँ हाँ जो अहले दश्त को वीरानी होती है ना, बिल्कुल। और अमूमन उसे नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं। जो अहले दश्त को, हालांकि तन्हाई नेगेटिविटी नहीं है, जो मैं असल बात कहना चाह रहा था, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई। वाह 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 वाह। जो अहले दश्त को वीरानियां वीरानियां मिली मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, वाह। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई। हाय 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 तो वाह। ये हैरानी जो है, ये टूरिस्ट की स्ट्रेंथ हुआ करती है। ये जो देखना क्या बात। कुदरत की शान को, ये जो पौधों को फूलते हुए देखना, आप स्कर्दू जी भी जाएं, ऑटम में जाएं, रंग बदलते हुए आप जब दरख्तों को देखेंगे, वो आपको हैरान कर देंगे। वो हैरानी जिंदगी है असल में, वो हैरानी आपको जीने का हौसला देती है। जी, मेरे ख्याल से- टूरिज्म जो है वो आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाता है, उसको जिला बख्शती है। डिप्रेशन दूर करता है आप। जी 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 जी। एक मी टाइम आपको मिलता है, एक सेल्फ Oh, एनालिसिस yes. आप बेहतर तरीके से कर Yes. सकते हैं वहाँ पे। दूसरे देखिए, मैं आपको बताऊं, पता नहीं, अब मैं मुख्तसर आपसे, आप कमरे से निकल के दालान में आते हैं, आपका पर्सपेक्टिव जिंदगी के बारे में बदल जाता है। आप उठ के छत पे जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। आप गली में जाते हैं, अलग हो जाती है। गली से मोहल्ले में जाते हैं, 20 लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, आप और तरह से देखने लगते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज का डायलेक्ट बदल चुका होता है। बिल्कुल। टूरिज्म आपको को एग्जिस्टेंस सिखाता है। और बॉडी लैंग्वेज वाह भी। वाह। जी, को एग्जिस्टेंस सिखाता है, अमन सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, बाहमी बकाए बाहमी सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है। तो और फिर जब लोग घर से निकलते हैं तो मईशत का पहिया जो है वो घूमता है। तो हमारा पैगाम ये है कि अगेन, जितनी इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक आप इस कायनात को, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। शाह जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और जो मुझे इस सारी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग जो अभी मुझे हुई है, एक पिक्चर वाज़े हुई है, और वो ये कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जी, हर जी। चीज़ का एक चेन रिएक्शन फिर वो बनता चला जाता है। और जो गौर व फिक्र की आपने बात की है, ये भी बड़ी शानदार है कि वाकई आप जैसे जैसे जगह बदलते जाते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है, आपका नज़रिया बदलता जाता है, हाँ। और दुनिया को देखने का एक नया एंगल सामने आता है। और टूरिज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की मानत बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप लोग बाहर निकलें, घूमें फिरें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने हमें आज वक्त शुक्रिया दिया। मधु करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया। सुनने Thank का you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। और हमारे नाजरीन ने आई एम श्योर कि इस सेगमेंट को बड़ा एंजॉय किया होगा। और टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान में अभी जितनी भी स्पेस अवेलेबल है, उसको मज़ीद हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है। अच्छे अच्छे लोग अब इस महकमे में आ गए, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा सयाहत को पाकिस्तान में। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।